दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है जिसका सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों इसी के बीच आपके लिए पहली खबर, क्या होली के बाद बिहार में होगा पंचायत चुनाव का ऐलान और वोटर लिस्ट को लेकर आयोग ने क्या की है तैयारी, इसका पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। आप सिर्फ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पंचायत चुनाव, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। राज्य के हर एक वार्ड में मतदाता सूची जल्द से जल्द बनाने को लेकर आदेश दिया गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो राज्य में होली के बाद कभी भी पंचायत चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक राज्य में 12 जनवरी तक चुनाव आयोग सभी पंचायतों के वार्डों में वोटर लिस्ट शुरुआती फेज तैयार करेगा। इसके बाद इस सूची को छापने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निर्वाचन आयोग जनवरी तक मतदाता सूची से जुड़े कामों को निपटा लेगी, वही जिसके बाद आयोग की टीम हर जिले का निरीक्षण भी करेगी। इधर राज्य सरकार भी पंचायत में को लेकर अपनी तैयारी कर रखी है और राज्य कैबिनेट ने कल नगर पंचायत सहित नगर परिषद और नगर निगम का बंटवारा कर दिया। बताया जा रहा है कि अब बाकी क्षेत्रों में ही चुनाव पंचायत कराया जाएगा। डीएम के साथ बैठक, बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग डीएम के साथ बैठक की है और बैठक में डीएम से कम समय में चुनाव कराए जाने का लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है और माना जा रहा है कि बिहार में अप्रैल या मई में चुनाव खत्म कर लिया जाएगा। बिहार में शराबबंदी के बीच हुआ बड़ा खुलासा। शराब तस्करों की पहली पसंद बनी छोटी गाड़ियां, और भी इसका पूरा डिटेल जानेंगे। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शराब तस्करी में उपयोग के लिए तस्करों की पहली पसंद छोटी गाड़ियां हैं। 2 पहिया में बाइक व स्कूटी और 3 पहियों में टेम्पू और 4 पहिया वाहनों में कार एवं टाटा मैजिक का इस्तेमाल ज्यादा होता है। यह खुलासा पटना जिला विभाग द्वारा पकड़ी गई गाड़ियों के कारण हुआ। इस वर्ष जनवरी माह से लेकर 20 दिसंबर तक उत्पाद विभाग की टीम ने सबसे अधिक 63 बाइक पकड़ी। इसके अलावा टेम्पो की संख्या 61 रही तो तीसरे नंबर पर 43 कार पकड़ी गई और चौथे नंबर पर 15 स्कूटी पकड़ी गई, जबकि 6 टाटा मैजिक भी जब्त किए गए। बताया जाता है कि शराब तस्कर छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें शराब को इधर से उधर ले जाने में परेशानियों का सामना ना हो, यहाँ तक कि कम चौड़ाई वाली गली में भी आसानी से प्रवेश कर सकें। इसके साथ ही बाइक, स्कूटरी व टाटा मैजिक की स्पीड अच्छी होने के कारण इसका लाभ मिल सके। बाइक व स्कूटी आमतौर पर शराब की होम डिलीवरी के लिए उपयोग में लाया जाता है, जबकि कार या टाटा मैजिक अन्य जिले से दूसरे जिले में शराब की बोतलों को काफी मात्रा में पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। स्कूटी की डिक्की में 4-5 बोतलों को आसानी से रखने की जगह होती है और उसमें रखकर आराम से कहीं पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा डिक्की में बोतलें फूटने का भी खतरा नहीं रहता है। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा। जंक्शन पर रुकने के बदले तेज रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका गया। इसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाथीदह जंक्शन पर शनिवार को दानापुर टाटा सुपर एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म कार पार करने के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका गया। इससे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। इस मामले में चालक, उपचालक व गार्ड को निलंबित कर दिया गया है। बाद में पीछे कर ट्रेन की 5 बोगिया को प्लेटफॉर्म पर लाया गया। मोकामा स्टेशन से ट्रेन समय पर खुली, लेकिन हाथीदह में ठहराव के बावजूद ट्रेन अपनी रफ्तार से जा रही थी। स्टेशन मास्टर ने वॉकी टॉकी से ट्रेन के गार्ड से संपर्क किया, तब जाकर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका जा सका। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। क्या बिहार में फिर बढ़ेगी ठंड और क्या रात में तापमान में आएगी कमी, जानेंगे इसका पूरा जानकारी। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आने वाले 24 से 48 घंटे में मौसम को लेकर कोई खास बदलाव नहीं आने की संभावना है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं चलती रहेंगी। इससे आने वाले समय में थोड़ी और वृद्धि होगी। मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पश्चिमी विक्षोभ बना था, लेकिन अधिक प्रभावी नहीं होने के कारण उनका असर बिहार तक नहीं देखा गया।
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि फिलहाल रात के तापमान में कमी आने की उम्मीदें हैं, वहीं कुछ जगहों पर हल्की मध्यम कुहासा करने की भी संभावना है। गौरतलब है कि शनिवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। क्या हड़ताल करने वाले जूनियर डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग के तेवर कड़े कर दिए हैं? जानेंगे इसका पूरा डिटेल। हॉस्टल से निष्कासित कर प्राथमिकी दर्ज करा सकती है सरकार, इसका भी पूरा जानकारी जानेंगे। स्वास्थ्य विभाग स्टाइपेंड को लेकर हड़ताल करने वाले जूनियर डॉक्टरों द्वारा इलाज बाधित करने पर उनको छात्रावास से रश टिकट करवाने की कार्रवाई पर भी विचार कर रही है। विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर कोर्ट तक मामले ले जाने पर भी मंथन किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो हड़ताली डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं। सख्ती के आदेश के बाद शनिवार को भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से जूनियर डॉक्टरों की उपस्थिति की मांग की पहुंच गई और विभाग हड़ताल पर रहने वाले जूनियर डॉक्टरों पर नो वर्क नो प्रावधान लागू करेगी। विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जूनियर डॉक्टरों ने बिना किसी सूचना दिए बगैर हड़ताल पर जाने का एकतरफा निर्णय लिया। इसके कारण मरीजों के इलाज कराने में बाधा पहुंच रही है और विभागीय स्तर पर हड़ताली डॉक्टरों ने किसी से बातचीत करने का प्रयास भी नहीं किया, जिससे यह मालूम हो सके कि उनकी मांगे क्या है। मौसम वैज्ञानिकों ने क्यों दी चेतावनी? इस न्यू ईयर पार्टी में न पिएं शराब, घर में रहें और विटामिन भी ज्यादा लें। क्या है वेदर अलर्ट का डिटेल, इसका पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वर्ष 2000 खत्म होने की दहलीज पर खड़ा है और लोग नए साल के स्वागत में जश्न मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। नए साल पर अमूमन लोग शराब पीकर मस्ती करते नजर आते हैं, लेकिन मौसम विभाग ने इस बार भीषण ठंड को देखते हुए शराब पीने वालों को चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ऐसे में घर से बाहर न निकलें। नए साल का स्वागत घर पर ही रहकर करें, क्योंकि घर से निकलना और शराब पीना नुकसान पहुंच सकता है। विभागों की माने तो अगले कुछ दिन में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ऐसे में घर में बैठे बैठे या नए साल की पार्टी में शराब पीना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। प्रभाव आधारित अपने ताजा सलाह के मौसम विभाग ने कहा कि 28 दिसंबर से पंजाब, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भयंकर शीतलहर चल सकती है। इस दौरान फ्लू, जुकाम, नाक से खून निकलने जैसी समस्याएं होने की आशंका है। जो ऐसे दिक्कतों से जूझ रहे हैं, लंबे समय तक ठंड रहने के कारण उनकी परेशानियां और बढ़ेगी। अरुणाचल में विधायकों के टूट के बाद जेडीयू में बड़ा बदलाव। आरसीपी सिंह बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। जानेंगे इसका पूरा जानकारी विस्तार से, लेकिन आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रविवार की सुबह 11 बजे जब जेडीयू कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई, तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बैठक में शामिल होने पहुंचे आरसीपी सिंह को पार्टी की कमान दे दी जाएगी। बैठक के अंदर से जब पहली बार इस खबर के संकेत मिले तो बाहर कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम उमड़ने लगा। जदयू कार्यालय के बाहर जमा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की तस्वीरें हाथ में लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। आनन फानन में फूलों की माला बनाई गई और फिर लड्डू मिठाई का दौर शुरू हो गया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होने के तुरंत बाद फूलों का कारोबार करने वाला एक शख्स हाथ में भारी भरकम माला लेकर पहुंचा जेडीयू दफ्तर के बाहर। नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं ने हाथों में लड्डू लिए पहुंचे, लेकिन लड्डू भी शुगर फ्री है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरसीपी सिंह को अभी पार्टी के लिए लंबी पारी खेलनी है। इसके लिहाज से सेहत का ख्याल रखा गया है। डायबिटीज जैसी परेशानी आरसीपी बाबू को परेशान न करे, इसलिए शुगर फ्री लड्डू के साथ कार्यकर्ता वहां पहुंचे। 2020 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, आत्मनिर्भर भारत के लिए सोच में बदलाव जरूरी। जानेंगे मन की बात का पूरा जानकारी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का स्वदेश में बनी वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए आह्वान करते हुए रविवार को कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग जरूरी है। उन्हें खुशी है कि हर वर्ग की सोच में इस संबंध में बड़ा बदलाव आ रहा है। मोदी ने आकाशवाणी पर प्रसारित मासिक कार्यक्रम मन की बात के इस साल के आखिरी कार्यक्रम में कहा कि उन्हें इस संबंध में जो सूचनाएं मिल रही हैं
वह हर्षित करने वाली हैं और इससे साबित होता है कि समाज में और खासकर युवाओं में सोच से स्वदेश से निर्मित वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए बड़ा परिवर्तन आ रहा है। काम की खबर, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के इस दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ गई। इसका पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य वाहन से संबंधित दस्तावेज जैसे आरसी, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया। यह फैसला उन दस्तावेजों के लिए लागू होगा जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच समाप्त हो रही है या फिर हो चुकी है। इससे उनके दस्तावेजों की वैधता बढ़ गई। यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे दस्तावेज को 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इससे नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा बनाए रखते हुए परिवहन संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगा। लखीसराय में 50 लाख की अवैध शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। जानेंगे इसका पूरा जानकारी, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिले के बहड़िया थाना के अंतर्गत दरियापुर गांव में एक घर से 50 लाख से अधिक की विदेशी शराब बरामद की गई। गुप्त सूचना के आधार पर लखीसराय और बड़हिया थाना की पुलिस और पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को लगातार सूचना मिलती रही है और पुलिस अधीक्षक लखीसराय के आदेश पर हर थाने को जनवरी माह में शराब तस्करों पर नजर रखने का अलर्ट जारी कर दिया गया। 4 जनवरी से खुल जाएंगे बिहार में स्कूल। नीतीश सरकार की इन बातों पर रखना होगा खास ध्यान, वरना जानेंगे कौन कौन बातों का ध्यान रखना होगा। जी हां, इसका पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्कूल, कॉलेज की कक्षाएं और सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान 4 जनवरी से कई एहतियातों के साथ खुलेंगे। कोरोना संकट के बीच नए वर्ष में 4 जनवरी से बिहार के 9वीं 12वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, सभी विश्वविद्यालय, कॉलेजों की अंतिम वर्ष की कक्षाएं और सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान कई एहतियातों के साथ खुलेंगे। स्कूल और कॉलेज खुलने पर आधे छात्र ही बुलाए जाएंगे। क्लास में छात्रों को 6 फुट की दूरी पर बैठाया जाएगा। बिना मास्क के उनकी क्लास में एंट्री नहीं होगी। क्या फास्टैग के बिना नहीं होगा गाड़ी का बीमा? योगी सरकार ने जारी किया नया आदेश। जानेंगे योगी सरकार का कौन सा आदेश का ये कारण हुआ, इसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको उत्तर प्रदेश में अपनी गाड़ी का बीमा करवाना है तो आपके पास फास्टैग का होना बहुत जरूरी है। सरकार के नए नियमों के अनुसार अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा नहीं हो सकेगा। आपको बता दें कि नए साल में 4 जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा को जाम से मुक्ति करने और प्रदूषण को कम करने के लिए यह नियम बनाए। सरकार पिछले कई सालों से लोगों को फास्टैग लगवाने की अपील कर रही है। महेंद्र सिंह धोनी को मिली बहुत बड़ी उपलब्धि। जंगे टीम में कौन कौन शामिल है? जी हां, जानेंगे टीम में कौन कौन शामिल है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी की ओर से अवार्ड की घोषणा की गई। खास बात यह है कि भारतीय क्रिकेट के टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को इसमें बड़ी उपलब्धि मिली है। धोनी इस दशक की वनडे और टी20 टीम के कप्तान चुने गए। धोनी की टीम में बतौर ओपनर रोहित शर्मा का नाम शामिल है। अन्य खिलाड़ी में डेविड वार्नर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शाकिल अल हसन, बेन स्टोक, मिचेल स्टार्क, ट्रेट बोल्ट और इमरान ताहिर और लसित मलिंगा का नाम भी है। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का तारीखों का घोषणा 31 दिसंबर को होगा। इसका पूरा जानकारी जानेंगे डिटेल के साथ। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीबीएसई के लाखों छात्र छात्राओं जो इस साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही राहत लेकर आई है। लंबे समय से बोर्ड की तारीख को लेकर चल रहा संशय अब 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि 31 दिसंबर को इस बात की घोषणा करेंगे कि सीबीएसई की
बोर्ड की परीक्षाएं कब होगी। सीबीएसई मंत्री शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि अपने ट्विटर पर बताया कि बोर्ड की परीक्षा को लेकर आ रहा संशय अब 31 दिसंबर को खत्म होगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा 31 दिसंबर को होगी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, कोई मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। जानेंगे इस खबर को विस्तार से, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। ये मुकम्मल व्यवस्था कृषि कानून में की गई है। ये दुष्प्रचार किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब भी देश व्यापक सुधार हुए हैं उनका असर दिखने में थोड़ा समय लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की है। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि कम से कम 1.5-2 साल इन कृषि सुधारों का असर देख लीजिएगा, यानी कि 1.5-2 साल में आप कृषि सुधारों का असर देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कृषि सुधार से उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई जो लोगों के नाम पर अपने निहित स्वार्थ साधते थे। उनका धंधा खत्म हो गया, इसलिए जानबूझकर देश के कुछ हिस्सों में एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि सरकार एमएसपी की व्यवस्था खत्म करना चाहती है। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।